जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस के चलते कोर्ट्स में भी काफी केसेस हेट स्पीच, करप्शन, फंड्स एक्सेट्रा के ही देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं केसेस के चक्कर में कुछ ऐसे केसेस भी है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है पर शायद लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे। ऐसा ही एक केस सीए स्टूडेंट से जुड़ा है। आपको बता दूं कि ऑफिशियल शेड्यूल के हिसाब से सीए इंटर और सीए फाइनल एग्जाम्स 2 मई से 17 मई 2024 को होने वाले हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट 14 और 16 मई 2024 को होना है। अब आप सोचेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश में इलेक्शंस का माहौल है और वोटिंग का सेकेंड फेज भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सीए एस्पिरेंट्स का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 18th लोकसभा इलेक्शंस के लिए 7 फेज में वोटिंग अनाउंस की है, जहां पहला फेज अप्रैल 19 को हुआ था, फाइनल फेज जून 1 को हेल्ड किया जाएगा और सीए एग्जाम्स मई 2 और मई 17 के बीच में होने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को ये चिंता है कि लोकसभा इलेक्शंस के बीच उन्हें ट्रांसपोर्टेशन और कई सारे पोटेंशियल डिस्टर्बेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अपने इन्हीं कंसर्न्स को लेकर ग्रुप ऑफ सीए स्टूडेंट्स पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, जहां उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच के सामने अपनी प्रेयर रखी है। 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो सोमवार को आने वाला था। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने पिटिशनर्स की ओर से कोर्ट को सबमिट किया कि इंटीरियर रीजन से आने वाले बच्चों के लिए एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बच्चे बहुत छोटे रीजन से आते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट। राजौरी के कैंडिडेट सिर्फ जम्मू में ही एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न्स फेस करने पड़ेंगे। इलेक्शंस की वजह से बस सर्विसेज भी डिसरप्टेड है और एडिशनली हॉस्टल अकोमोडेशन ढूंढना ये भी एक अलग चैलेंज है। एडवोकेट का कहना था कि 2004 से रिस्पोंडेंट्स ने इम्पोर्टेंट इंटरवल्स पर एग्जाम पोस्टपोन किए हैं। पिटिशनर के इस आर्ग्यूमेंट पर रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया कि वो सब तैयारियां कर चुके हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। वी हैव कोऑर्डिनेटेड विद आवर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जाम पेपर्स, सेंटर्स, फाइलिंग पेपर्स, एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड। जिसको सुनकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस वक्त ओवर 4.36 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है और टोटल 591 एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल है। ऐसे स्टेज पर डेट्स को पोस्टपोन करना हार्डशिप्स कॉज करेगा। बेंच ने नोट किया कि कोई भी एग्जाम पोलिंग डेट पर नहीं रखा गया है, जिसपे एडवोकेट पिटिशनर ने फिर से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि दे हैव बिगन चेंजिंग एग्जाम सेंटर्स यूनिलैटरली विदाउट नोटिफाइंग एनीवन ऑन द पोर्टल। How can you expect people to know, especially those who live 8 hours away? There are candidates from Jammu and Kashmir and the Northeast who want to take the exam. Advocate ने बेंच से इन स्टूडेंट्स के लिए alternate exam cycle का ऑप्शन अलाउ करने की मांग की और कहा, There is always prejudice for people in far places. They never get an equal chance to compete. पर इस पर भी बेंच ने ICAI के सबमिशंस को एक्सेप्ट किया कि ऑप्ट आउट ऑप्शंस देने से जो स्टूडेंट्स एक सिंगल अटेम्प्ट में सभी पेपर्स देते हैं हार्म कॉज होगा और इसी बेसिस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिटिशनर की प्ली टू पोस्टपोन द सीए एग्जाम्स हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ लोकसभा इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि रिजेक्ट करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ICAI से लास्ट मिनट सेंटर चेंज करने को अवॉइड करने के लिए कहा है, जिसपे ICAI ने जवाब दिया कि क्योंकि वहाँ फायर सिचुएशन थी, हमें इमरजेंसी में करना पड़ा। जहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब सीए एस्पिरेंट्स की लास्ट होप को भी खत्म कर दिया है, तो ये तो कंफर्म है कि अब उन्हें एग्जाम्स एज पर शेड्यूल देने ही पड़ेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सीए एग्जाम्स को रीशेड्यूल करने की स्टूडेंट्स की प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। जस्टिस सी हरिशंकर ने बेंच को प्रिसाइड करते हुए क्लैरिफाई किया था कि लोकसभा इलेक्शंस के चलते एग्जाम्स कंडक्ट ना करने का कोई लीगल प्रोहिबिशन नहीं है। उन्होंने सीए एग्जाम्स को रीशेड्यूल करने के वैलिड रीजंस पर भी सवाल किया था। जस्टिस हरिशंकर ने स्ट्रेस किया था कि कैंडिडेट्स को इतना केपेबल होना चाहिए कि इलेक्शन पीरियड में भी वो अपने स्टडीज को कंप्लीट कर पाए। एडिशनली कोर्ट पोस्टपोनमेंट की इस प्ली को देखकर काफी एस्टोनिश थी, स्पेशली तब जब सब्सटेंशियल नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4,26,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होने के लिए रेडी है। दिल्ली हाईकोर्ट emphasized that none of the CA exams coincides with the voting dates and encourage students to appropriately manage their preparation if they intend to exercise their voting rights। और यही सेम ऑब्जर्वेशन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने भी कंसिडर की। आपको बता दूं कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस प्ली पर अपना वर्डिक्ट देना था, वहीं NICAI नोटिफिकेशन गजेटेड ऑन अप्रैल 25 ने नोटिफाई करते हुए शो कर दिया कि इंटरमीडिएट कोर्स
boards exams will be held on May 3, 5 and 9 Group 1 and May 11, 15 and 17 Group 2nd. The final exams are scheduled for May 2, 4 and 8 Group 1. For the Group 2nd, the revised dates are May 10, 14 and 16. नोटिफिकेशन ने बताया कि ये डेट्स मार्च 19 को अनाउंस की गई डेट से सेम है। ह्यूज सोशल मीडिया कैंपेन्स और ऑर्गेनाइज्ड एडवोकेसी एफर्ट्स के बावजूद सीए इंस्टीट्यूट ने डेट्स को बदलने से मना कर दिया। वहीं स्टूडेंट्स का मानना है कि ऐसा कन्फ्लिक्ट उनके फंडामेंटल राइट टू वोट को अफेक्ट करता है, इन एडिशन टू पोजिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। और इसी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स और उनके डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन की इग्नोरेंस को देखते हुए सीए स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी 11 पेज का लेटर लिखते हुए रिक्वेस्ट किया है। इस ओपन लेटर में लिखा था, इन May 2024, 4 lakh ICAI students are planning to take exams. These exams coincide with the Lok Sabha election dates. The exams will begin on May 3, 2024 and end on May 16, 2024. The dates coincide precisely with election dates, even although at the phase level they may not affect all students at the same time. इसके अलावा इस लेटर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू पोस्टपोन एग्जाम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। उन्होंने एम्फसाइज करते हुए हाईलाइट किया था कि कितना जरूरी है टू पुट एजुकेशनल ड्यूटीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स फर्स्ट इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे लेटर में पीएम मोदी को बताते हुए बच्चों ने कहा था कि एग्जाम्स के चलते वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाएंगे, और अगर वो एग्जाम देते भी है तो उन बच्चों का क्या जिनके होम टाउन्स में सेंटर नहीं है। इलेक्शंस के दौरान मोस्टली होटल्स बुक्ड होते हैं, जिससे प्राइसेस भी इन्फ्लेटेड होते हैं, तो ऐसे में उनके ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन का एक्सपेंस कौन बियर करेगा। The letter stated, the lack of affordable transportation options and the strain on public transport during the election period pose significant challenges for students who are already facing financial constraints or other limitations. पीएम मोदी को बताते हुए स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर स्टूडेंट ये सब भूल भी जाते हैं और स्टडी में कंसंट्रेट करते हैं तो भी वो एग्जाम्स मिस कर देंगे, क्योंकि इलेक्शंस में इतना क्राउड गैदर होता है जो सिटीज में ट्रैफिक जैम लगा देता है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, या फिर एग्जाम सेंटर्स के बाहर लाउड स्पीकर्स और कैंपेनिंग चल रही होती है। स्टूडेंट्स एग्जाम्स लिखने में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अपने इन्हीं सब कंसर्न्स को सामने रखते हुए स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी से इस इशू पर उन्हें समझने और सुनने की मांग की थी। स्टूडेंट्स के साथ साथ कई सीए प्रोफेशनल ने भी यही मांग करते हुए पीएम मोदी को लेटर लिखा था। एक सीए अर्चना यादव ने ओपन लेटर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखते हुए स्टूडेंट्स की सफरिंग को एम्फसाइज किया था, जो उन पर एग्जाम्स और इलेक्शंस का साइमल्टेनियस बर्डन पड़ रहा है। उसे लेकर शी एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टपोनिंग एग्जाम्स इन ऑर्डर टू एलिविएट द ह्यूज प्रेशर एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी हर्ड। पर ओपिनियंस तो वर्डिक्ट के बाद भी आते हैं। सो इस इशू पर आपका क्या कहना है? शेयर विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।